और जो कुछ भी संसार के आधार पर, भौतिकवाद के आधार पर, बुद्धि के आधार पर होता है, वह सब परमेश्वर के विरुद्ध कामकाज होता है। यही है मैले वस्त्र, इसी का शुद्धिकरण होना है। और जब तक इस व्यवहार का शुद्धिकरण नहीं होगा, आप जीवन के पेड़ के पास नहीं आ सकते। या दूसरे ओर से कहें कि जीवन के पेड़ के पास आने के लिए इस बात का सुधार होना चाहिएगा। अब आप जैसा इफिसियों में देखा, बुद्धि का आचरण, तुम्हारे मन का जो स्वभाव है आत्मिक हो जाए। तब आत्मिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जो गोल बनाया उसका जो भी ऊपर वाला है वह है इंटेलेक्ट या बुद्धि। लेफ्ट साइड में आपने भावना को जोड़ा है, परंतु राइट साइड में जो भाग आता है उसको विल कहते हैं, इच्छा, विल पावर। और इच्छा का जो संबंध है, देखिएगा ये जो भावना का संबंध है यहां है संसार, लेफ्ट साइड में, और ये जो इच्छा है इधर है परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब आप भावना को कैद करके शून्यता में बदल देंगे, तभी एक दशा होगी, तहां इच्छा का दरवाजा खुलेगा जो बुद्धि से जुड़ा हुआ है। देखो, इच्छा, भावना भी बुद्धि से जुड़ी है और इच्छा भी बुद्धि से जुड़ी है। अब कौन सा दरवाजा खोलना है? यदि आपको इच्छा का दरवाजा खोलना है तो भावना के दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो सूचनाएं, वो बातें जो संसारवाद से आती हैं, उसका बहिष्कार होना चाहिएगा। तब जाकर के विल के रास्ते जो दरवाजा खुलेगा वो बुद्धि को वो सूचना देगा। अब विल जो है, इच्छा जो है, उसका संबंध परमेश्वर से है, पवित्र से, पिता से, पुत्र, पवित्र आत्मा से। अब यदि भावना का दरवाजा बंद किए और इच्छा का दरवाजा खोला तो सूचनाएं आत्मा के द्वारा मनुष्य की इच्छा के रास्ते बुद्धि पर डाली जाएंगी। यही है लड़ाई। इट्स अ वॉरफेयर, इनर वॉरफेयर। जी हां, मन के स्वभाव को आत्मिक बनाने के लिए भावनाओं को प्रतिबंधित करना है। संसार से आने वाली सूचनाओं में रुकावट पैदा करना है। तब जाकर के आत्मा से आने वाली सूचनाएं विल के रास्ते बुद्धि पर प्रकाशित होंगी। इसको प्रकाशन कहेंगे, प्रेरणा नहीं। और जब विल के रास्ते पवित्र आत्मा की बातें मन पर डाली जाएंगी तो मन अब उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, हरकत करेगा। तब मन डिसीजन जेगा, आज मन नहीं होता, आज उपवास करना चाहिएगा, तो आप खाना त्याग देंगे। नहीं, आज बाइबल पढ़ने का मन है। नहीं, आज जो है ना, जिससे मेरा पंगा हो गया है ना, उससे जाके मिलूंगा। आज थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं किया, उससे बात करेंगे हम। बाप की हरकतें बदल गई हैं, आपका कामकाज बदल गया है, आपके सोच विचार पवित्र आत्मा के द्वारा विल के रास्ते सूचना देने से यदि आपका मन, इंटेलेक्ट, बुद्धि आत्मा की बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे और इसकी प्रैक्टिस करे, आदि हो जाए, तो धीरे धीरे हम भावना के द्वारा आने वाली हरकतों को हम विराम देते रहेंगे और आत्मा के द्वारा आने वाली सूचनाओं को बढ़ावा देते रहेंगे। इसलिए हम गाना गाते हैं, मैं बढ़ूं तू, मैं घटूं तू बढ़े, मैं भावना को बंद करूं, मैं संसार की सुनना बंद करूं, संसार से सूचना लेना बंद करूं और तू बढ़े, मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे दिमाग के अंदर, बुद्धि में पवित्र आत्मा विल के रास्ते अपनी बातें प्रकट करे, रिवील करे, प्रकाशित करे, जिससे कि मेरी बुद्धि उस तरीके से सोचने लगे जैसा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर मिलकर के मेरे मन को रूपांतरित करने में मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। यही वह जगह है
जहां एक व्यक्ति को अपने जीवन की तैयारी करनी है। एक आत्मिक युद्ध है जो अंदर होने वाला है। भाई आप यदि कहें हे प्रभु मेरे अंदर मेरी पुरानी चाल चलन को बदल दे और मुझे एक नया जीवन दे दे, तो दुआ करने से काम नहीं बनेगा। दुआ करने से काम नहीं बनेगा। हमको इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस को काम में लाना है, जिन हरकतों को काम में लाना है, आवश्यक सामग्रियों को काम में लाना है। दुआ एक छोटा सा टूल्स है। पर यदि आप केवल प्रार्थना करते रहें, मेरे अंदर गुस्सा आता है, आप मेरे गुस्से को दूर कर दो, मेरे को शांति दे दो, मेरे अंदर लोभ है, लोभ को हटा दो और मुझे दानी बना दो, मैं अनुशासनहीन हूँ, मुझको ठीक करके अनुशासित कर दो, ऐसे बोल के खाली पीली प्रार्थना करने से थोड़ा सा फायदा होगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हमको बुद्धि भी खर्च करनी पड़ेगी ना कि परमेश्वर किस रास्ते से कैसे हमारे पुराने अभिलाषित मन को हमसे दूर करेगा और हमारे मन के स्वभाव को नया बनाएगा, जिससे कि हम नए मनुष्यत्व को पहन लेंगे। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? खाली प्रार्थना करने से काम नहीं बनता। नहीं तो जितने भी ईसाई हैं सब लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा मन बदल दे, पर बदला कितनों का? एक का तो नाम बताओ। भक्ति करने से थोड़ा ही ना बदलने वाला है, उसकी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता है, जरूरतमंद चीजें हमको लगेंगी। उसके लिए बड़ी सूझबूझ के साथ हमको उपाय करना पड़ेगा। और जब आप सूझबूझ के द्वारा उपाय करेंगे तब जाकर के आपके मन का स्वभाव जो है ना वो आत्मिक होने पाएगा। इसीलिए तो प्रभु तो एक और बन गए, हेलो मिस्टर करूब तुम्हारी हो गई छुट्टी। अब आप जो है यीशु मसीह को कहते हैं कि वो दरवाजा है। वो यूं कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ। तो हमने यीशु पर यकीन किया और अब अंदर आ गए। पर आप अंदर आ भी गए तो क्या हो गया? 1100 किलोमीटर दूर है पेड़। वहां तक जाने के लिए तलवारें बिछी हैं, तलवारें, और वो तलवारें की चारों तरफ आग की लपटें भी हैं। और वह कोई ऐसी खंबे के समान खड़ी नहीं है, मिक्सी की ब्लेड के समान छकपक 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 घूम रहे हैं। अरे निकलो तो अंदर से पहले, तभी ना पहुंचिएगा। वो जीवन के पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा साइज बनाएंगी। यही तो समझना है। दुआ करने में ज्यादा फायदा नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम थ्रू प्रेयर ओनली, बट वी नीड द विजडम, वी नीड द अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन कम टू द near the tree of the life. And how I can prepare myself, how I can wash my clothes. आपकी आत्मा का शुद्धिकरण दरवाजे में हो गया। परंतु अब यहां से 1100 किलोमीटर की यात्रा में, एक लंबी यात्रा में मन का स्वभाव आत्मिक होना चाहिए। इस प्रोसेस के लिए यहां पर उत्पत्ति की किताब के आधार पर जो वचन है, घूमने वाली ज्वालामयी तलवार, जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मन के शुद्धिकरण के लिए काम में आते हैं, जहां पर हम अपने आप के मन को शारीरिक रीति से, जैसे हम पिछली चाल चलन में चल रहे थे ना, उस पिछली चाल चलन से आजाद होने के लिए हम आत्मिक मन की प्राप्ति करने का जो प्रयास करेंगे, ये 3 चीजें हमारी मदद करेंगी। और ये भी परमेश्वर की ओर से वरदान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, नो नीड टू डू एनीथिंग, बट इट्स आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इक्विप the tools which God has given to us. उसने जो दिया है उसका इस्तेमाल करना है।